हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। और सूचना यह है कि जो डीएलएड एग्ज़ाम अब होगी, शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। डीएलएड कहने का अर्थ है कि इंटर करने के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी यह कोर्स करते हैं, जिसके बाद आप प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आज आया है। पेपर का कटिंग आप देख सकते हैं कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग हुआ करता था पहले, सो अब यह नहीं होगी प्रवेश परीक्षा में। ये जो देख रहे हैं शीर्षक लिखा है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी प्रवेश परीक्षा में। तो हाँ, आपने सही समझा कि जो पहले निगेटिव मार्किंग हुआ करता था डीएलएड प्रवेश परीक्षा में, वह अब नहीं होगा। और इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से बदलाव किए गए हैं, यह एक नज़र में यहाँ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, दिया गया है कि अब 2.5 घंटे में 150 की जगह केवल 120 प्रश्न के ही देने होंगे जवाब। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले 2.5 घंटा में आपको 150 प्रश्न का उत्तर देना होता था, लेकिन अब 120 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। इसलिए अब आपके पास पर्याप्त समय है। दूसरा बदलाव, पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक तय हुआ है। ठीक है। अब तीसरे नंबर देखिए, सामान्य को 35 नंबर व आरक्षित को 30 अंक लाना होगा इस डीएलएड में प्रवेश परीक्षा में पास करने के लिए। यह देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। पहले होता था डीएलएड एग्जाम की जो इंटर कर चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए, लेकिन अगर आप शामिल होने वाले हैं तो अपीयरिंग पर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसमें और सा विशेष रूप से कौन सा दिया हुआ है सूचना, इस सारी डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब निगेटिव मार्किंग समाप्त। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। ठीक, इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया है। अब अभ्यर्थी को 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे कहने का मतलब कि 150 मिनट में 150 प्रश्न का उत्तर देने होते थे, लेकिन अब 150 मिनट में 120 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना होगा। अब क्या है, तो हालांकि नए पैटर्न जो है उसमें एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 अंक मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि पहले एक प्रश्न आप सही करते थे तो 3 अंक मिलता था, लेकिन अब अगर आपको एक प्रश्न सही करते हैं तो उसके लिए 1 ही अंक मिलेगा। गलत उत्तर पहले की तरह 1 अंक नहीं काटा जाएगा, अर्थात निगेटिव मार्किंग समाप्त। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब इस प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 35 होगा। ठीक है। हालांकि आरक्षित श्रेणी जो कैटेगरी में होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, उन सभी अभ्यर्थियों को 30 अंक ही लाना होगा पास करने के लिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी जो होने वाले होंगे, जिनका परिणाम नहीं आया है, वह भी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अर्थात पास होना गारंटी नहीं है। अगर आप परीक्षा देने वाले भी हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अर्थात 50% आपको नंबर एडमिशन के समय लाना होगा। अगर आएगा तभी आप एडमिशन ले सकेंगे। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट होगी। ठीक है, जो आरक्षण में होंगे उनको 5% की छूट मिलेगी। तब क्या हो जाएगा, उन्हें 45% अंक ही लाना होगा। इसके बाद वे प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद नामांकन करा सकेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया है। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, और इसके बाद मौजूदा जो पैटर्न है इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, अब जो विद्यालयों में खास करके प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। तो फ्रेंड्स, यह सूचना कैसा लगा, लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, मुख्य रूप से
सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह आपको टीचर बनने के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।